हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मियाओ स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 मैथ्स का रियल नंबर्स। आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो क्वेश्चन वाज क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है बेटा, हर एक क्वेश्चन का जो इसमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा 140 का, हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ 140 कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं। 140 एज इट इज़ आ जाएगा। ये किससे डिविजल होता है, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा। अब ये किससे डिविजल होता है, ये होता है 2, ये होता है 35 पर, ठीक है। और अब ये किससे होता है, 5 से होता है। ये 5 7 ज़ा 35, 7 से, और 7 खुद का ही फैक्टोरियल है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, 140 हो गया। यानी कि 140 इज इक्वल्स टू 2 2 5 इंटू 7, ठीक है। ये था 140 का प्राइम फैक्टर्स, ये इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 156 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 का मैं यहाँ पर लिखेंगे। ये किससे होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ये हो जाएगा 7 ज़ा 14, 8 ज़ा 16, यहाँ पर 2 से जाएगा। अब ये आ जाएगा यहाँ पर 39, अब जाएगा 3 पर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 का 13 ही रहेगा, ठीक है। अब 156 का हम क्या निकालने थे, इसके फैक्टोरियल। तो 156 के कितने हो जाएंगे, 156 के हो जाएंगे 2 2 3 इंटू 13, किसके बराबर है, 156 के बराबर है। तो ये था इसका एलसीएम, ये इसके थे, ये हैं 2 2 3 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स 156 के। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 156 आ रहा है, बेशक आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3825, जी हाँ, ये है थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। 3825 का मैं अगर इसके फैक्टर्स निकालूं तो ये हो जाएगा 3 पर 3, तो ये हो जाएगा 3, इस पर जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 7 और 5, ठीक है। अब जाएगा ये 5 7 2 1, ये जाएगा 3 से, 3 पर जाएगा 3। अब 3 से इसको करेंगे 3 4 ज़ा 12, 2 और 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये जाएगा 425 आ गया, ये जाएगा 5 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 और 5 ज़ा 25। अब ये जाएगा 5 से दोबारा जाएगा, ये 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अब ये 17 खुद ही 17 इसका है, तो ये 17 पर ही चला जाएगा, ठीक है। ये था 3825 का LCM। अब इसका हम देखते हैं इसके फैक्टर्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 3825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है। ये थे इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5005, अब इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने निकालना है यहाँ पर LCM, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5005 का अगर हम LCM निकालें तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 0 0 1, ठीक है। 5 से अगर हम डिवाइड करें, अब ये जा रहा है बेटा 7 के टेबल में, 7 के टेबल में जा रहा है 1 4 3 पर जा रहा है, ठीक है। अब किसके टेबल में जा रहा है, अब ये जा रहा है 11 के टेबल में। 11 के टेबल में 143 कब आता है, ये आता है बेटा, सीधी सी बात है 13 पर आता है, ठीक है। और 13 खुद ही एक फैक्टोरियल है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये था 5005 का LCM, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 5005। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करना है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें किसका LCM निकालना है, हमें निकालना है 7429 का LCM निकालना है। तो चलते हैं, जैसे कि 17 से ये डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 17 का
डिवाइड होगा इससे, और ये 17 का डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पर 4, ये आ जाएगा 2 वहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये 17 इंटू 7 जहाँ पर ये चला जाएगा। ठीक है, अब ये किससे जा रहा है, अब ये जा रहा है 19 के टेबल में। 19 के टेबल 19 2 जा कितना होता है, और 3 पर कंफर्म कर दे रहा है। और 23 खुद एक ओड नंबर है, डिविजिबल इटसेल्फ है, तो ये किसी के उसमें नहीं आता तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी कि ये हैं इसके फैक्टोरियल। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, फिफ्थ के पांचों पार्ट्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, और कमेंट करो अगला कौन सा चैप्टर आना है और क्या करवाना है। भैया आपका जो सर है वही इस सब की टॉपिक्स पे जो है आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीगर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, फाइंड करना पहले तो इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम और साथ में इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और साथ में क्या करना है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो ये इंटीजर्स हैं, और क्या है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। ये हमने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो चलते हैं। एलसीएम यानी कि 26 का और साथ में 91 का अगर हम एलसीएम करें तो 26 जाता है 2 पर, ये गया 13। ठीक है, 91 एज इट इज़। ठीक है, 91 किसके उसमें जाता है, 13 के उसमें जाता है 13, और 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। ठीक है, ये चला गया। अभी यहाँ पर ये कैसे जाएगा, 7 के जाएगा 1,1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो ये तीनों हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 13 इंटू 7 इंटू 2 कर देंगे, 13 इंटू 7 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7, ये हो जाएगा बेटा 182। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा एलसीएम। अब फाइंड करते हैं बेटा एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को फाइंड करने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग एलसीएम निकालना होगा। जैसे कि 26 का निकालना था, 26 को हम इसका एलसीएम करें तो ये हो जाएगा 2, 13 पर गया, और 13 किस पर गया, 1 पर। ठीक है, और साथ में साथ 91 का करेंगे तो यहाँ पर 91 कहाँ पर चले जाएगा, 7 13 13 1 पर चला जाएगा। एचसीएफ में क्या करना होता है, इन दोनों का अलग से एलसीएम करना होता है, और क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13। ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 तो यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए 13 है, 13 है, दोनों में से कॉमन आ गया, तो 13 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। 13 होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था बच्चों, आगे इसमें दे रखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि अगर हम एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के साथ। और वो नंबर कौन से थे, एक तो एलसीएम का था, एलसीएम का कितना आ गया था हमारा, ये मैं नीचे कर देता हूँ, एलसीएम का हमारा आ गया था 182, और जो एचसीएफ का आ गया था हमारा 13। अब इनको दोनों को 182 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की तरफ, और दूसरों को उनकी तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो चलते करते हैं। तो अब यहाँ आ जाएगा एलसीएम साथ में एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आया था, अगर हम 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2366।
एलसीएम कितना था 26 इंटू 91 करेंगे। अगर हम 26 इंटू 91 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366, जो कि बराबर है 2366। तो इसके ये जो हमने है ये वेरीफाई कर दिया है। नीचे हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 510 और 92। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 510 और क्या दे रखा है बेटा 92। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम एलसीएम। तो ये 2 से जाता है 255 और 46, और ये फिर से 2 से जाता है 255 एज इट इज़ और 23। अब ये 5 के उसमें जाता है तो ये 5 साथ में ये हो जाएगा 5 5 से 25 और 151, और ये जाएगा 23 एज इट इज़। ठीक है, अब ये जाएगा 17 पर, ये जाएगा 3 पर, ये 23 एज इट इज़। 3 पे ये जाएगा एज इट इज़ 1 23, और 23 चला जाएगा 1,1। ठीक है, ये था इसका LCM। ठीक है, अब LCM के बाद हमें ये वाली टर्म्स यहाँ पर बाहर लिखनी है। अब LCM कैसे निकालना है, LCM। ठीक है, इसको मिला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 5 ज़ा ऐसे 20, 23 ज़ा 16, 16 to 17 56, और 23 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा। इसके सारे को मल्टीप्लाई करने कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23, इसका होल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460। ठीक है, ये इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। ओके, एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग क्या देखना है, एलसीएम में क्या होता है। एचसीएम में हमको इनका अलग अलग से सेपरेट से इनको फैक्टराइज करवाना। 510 का अलग से, 92 का अलग से। अब इसमें हम फैक्टराइज करवाएंगे 510 को फैक्टराइज कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 के साथ जा रहा है, 2 के साथ जा रहा है 255। अब ये किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ, 3 से ये चले जाएगा 85। 85 के बाद ये जा रहा है 5 के पास, 5 के पास जा रहा है, और 5 के बाद ये चला जाएगा 5 1 जा 5 1 7, और 17 का एज इट इज़ ये आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एचसीबी तो किसका था, 510 का था। अब हम किसका निकालना है, अब निकालना है 92 का। ठीक है, 92 से जाता है पहले 2 से जाता है, और क्या है 2, अब 292 का जाता है 46 पर, फिर से 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, और 23 का एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीज़ हैं, जैसे कि 2 कॉमन हो गया। ठीक है, और बस एक ही 2 ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में से क्या है 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा HCF इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, दोनों को 2 आ रहा है। अब क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ। तो LCM इंटू HCF हमारा कितना होगा, LCM कितना था, ये था हमारा 23,460, और साथ में HCF कितना आया हमारा 2 आया। साथ में प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना था, एक था 510 और दूसरा क्या था 92 था। इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे। हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23,416 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 ज़ा 0 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 आ गया यहाँ पर, और 4 2 ज़ा 8 1 9, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4,
तो ये आ रहा है आई थिंक सो 46920, ठीक है। अब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 0 0 0, ये आ जाएगा 9, 9 1 9, 9 2 9, 3 12 2 9 6 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू हमें बताना था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में, तो जो कि ये सेम मिले, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये इसमें 336 और 54 का हम क्या निकालते, पहले LCM निकालते। तो LCM निकालने के समय हमने क्या सोचना है, ये कौन से टेबल में पहले ये डिविजिबल हो रहा है, बाद में हम देखते हैं कि ये डिविजिबल हो को, यानी कि उसके आंसर को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, यानी कि ये हो रहा है 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 168 पर जा रहा है और 54 जा रहा है 27। अब देखते हैं, अब दोनों जा रहे हैं 2 के में, दोनों नहीं, ये वाला जा रहा है, तो 84 एज इट इज़, 27 एज इट इज़, ठीक है। अब ये जा रहा है फिर से 2 पर जा रहा है, 42 एज इट इज़, 27 एज इट इज़, फिर से ये 2 पर जा रहा है, तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 27। अब जा रहा है ये 3 पर जा रहा है, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब ये जा रहा है 3 से, फिर से जा रहा है 3 7 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है। अब जा रहा है ये 3 पे, 7 एज इट इज़ 1 और 7 एज इट इज़ 1,1, ठीक है। ये आ गया किसका, ये आ गया हमारा 336 और 54 का LCM। LCM के कितना है इसका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LCM। LCM कितना है इसका, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में क्या है 7, ठीक है। ये वाला अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 16 और साथ में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा LCM आ जाएगा हमारा 3024, ठीक है। ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। अब फाइंड करते हैं इसका HCF फाइंड करते हैं। 336 का अगर मैं HCF फाइंड करूँ, ये कौन से टेबल में जाता है, 2 168 आ गया, 2 ये आ गया 84, ठीक है। ये फिर से 2 गया, ये आ गया हमारा 42, ठीक है। और ये फिर से 2 आ गया, ये आ जाएगा हमारा 21, 7 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट। अब इसके बाद अब ऐसे ही सेकंड वाले का निकालेंगे। सेकंड वाला कितना था, 54 था, तो 54 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 54 का था तो ये हो जाएगा 2 2, ये चला जाएगा 27, ये जाएगा 3 के टेबल में, 3 ये जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये आ जाएगा 54 का। अब HCM में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में से कॉमन निकालना है। जैसे कि 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 3 इसमें है, 3 है इसमें कहीं, हाँ ये रहा लास्ट में 3, और कोई सेम नहीं है, तो इसका HCF हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया इसका HCF, ठीक है। 2 इंटू 3 ये हो गया 6, तो HCF हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, उसमें इसको पुट करते हैं। अब करते हैं बेटा LCM इंटू HCF, ठीक है, बराबर कर देना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अगर मैं LCM को देखूं, मेरा LCM कितना आया था, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। LCM मेरा आया था 3024, ठीक है। और HCF कितना आया मेरा, भी 6 आया है। और किसका निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें निकालना था 366 का और 54 का निकालना था। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 18144। ठीक है। और अगर 336 को मैं 54 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आ जाएगा 18144। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो किस किस का निकालना है, हमें निकालना 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, अब इन तीनों का फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम इज इक्वल्स टू 12 का, 15 का और 21 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये आ जाएगा 3 से कर देता हूँ मैं, 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, 7 ज़ा 20। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 5 और 7 एज इट इज़। 2 के साथ फिर से कर देता हूँ 1 5 7, 5 के साथ कर देता हूँ 1 1 7। अब क्या है, मैं इसको 7 के साथ कर देता हूँ तो ये जाएगा 1 1 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 7 6 ज़ा 42। तो ये आ जाएगा हमारा 420। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 420 क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अलग अलग का निकालेंगे तो फर्स्ट मैं 12 का निकालता हूँ। 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और साथ में 15 का 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब 21 का 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, हम इन तीनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो 3 है 3 है 3 है। ठीक है, 7 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो इसमें से 3 ही सब में है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम इसका हो गया था 420, जो हमारा क्वेश्चन, बस ये ही करना था इसमें, ये है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अब इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17, 23 और साथ में आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 17 एज इट इज़, ये ऐसे गया, 23 29। ठीक है, 17 नहीं, अब 23 के साथ ये गया 1 और साथ में हमारा आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी 1। अब हम करेंगे 29 का अगर हम करेंगे एलसीएम 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा 11339। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 11339 ये आ जाएगा एलसीएम। और अगर आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि सभी नंबर्स हैं 17, 23 और 29 सभी एक, मतलब इनके कोई फैक्टर नहीं है, एक खुद ही इनका फैक्टर है, यानी कि 17 इंटू 1 17, 23 इंटू 1 23, 29 इंटू 1 29। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा, 8 9 और 25। अब इनका करते हैं एलसीएम। पहले तो हम इनका एलसीएम करते हैं 8 9 25। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, ये गया 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 25 एज इट इज़। ठीक है, 2 के साथ फिर गया 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, 25 एज इट इज़। ठीक है, अब दोबारा से 2 से गया ये 2 1, 9 एज इट इज़, 25 एज इट इज़। 5 से अगर मैं करूँगा 1 9 एज इट इज़,
5 ये आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से दोबारा करूँगा 1 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 1 आ जाएगा। अब 3 से करूँगा इसका तो ये हो जाएगा 1 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। अब 3 से करूँगा तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8 9 25 का एलसीएम। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 × 2 2 5 5 3 और 3, जो कि कितना है, ये है 2 2 * 4 2 * 8 5 5 * 25 3 3 * 9। तो इसका एलसीएम आ गया कुछ कैलकुलेटर से, ये आ गया इसका 1800। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले मैं निकालूंगा 8 का, 2 4 * 8 2 2 * 4 2 1 * 2। ठीक है, अब निकालूंगा मैं 9 का। ठीक है, 9 का हो जाएगा यहाँ पर 3 3 * 9 3 1 * 3। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर 25 का, तो ये हो जाएगा 5 5 * 25 5 1 * 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब क्या है कि तीनों में से कोई भी नहीं है, देखो तीनों में से कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं 1 के साथ कर सकता हूँ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ 1 तो हो सकता है ना, 1 का तो 1 ही होगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा इस सिचुएशन में 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी अलग नहीं आ रहा है तो 1 हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 × 1 1 ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ का जो ये एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है हमारे पास, 9 आया है, और एलसीएम फाइंड करना है हमको इन दोनों का। ठीक है, तो हमें पता है प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 306 × 657, और एलसीएम फाइंड करना है, और एचसीएफ हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं एलसीएम को एज इट इज छोड़ दूं और 306 यहाँ पर आ जाए और 657 एज इट इज़, और नीचे 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर सकता हूँ, यानी कि कट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कट करूँ तो मुझे मिल जाएगा 657 साथ में 34 इज इक्वल्स टू हमारा एलसीएम। ठीक है, हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। अगर मैं 657 को 34 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 22338 आ जाएगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड एलसीएम है। ठीक है, ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि 6 की पावर जो n है क्या वो 0 डिजिट से एंड हो सकती है। तो हम जैसे हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर, अगर मैं 1 ले लूँ तो हमारा आ जाएगा 6। 6 की पावर अगर मैं 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अगर 6 की पावर में 3 ले लूँ, ठीक है, 6 की पावर में अगर 3 ले लूँ तो 6 6 = 36, 36 6 = 216। तो ऐसे ये एंड नहीं हो रही। ठीक है, अगर कोई 3 की पावर n है वो 9 के ऊपर हो रही है तो ये नहीं होते, तो इट्स नो, 0 एंड्स नहीं हो रहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन करना वाई 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें इसे चेक करने के लिए हम बता दें, तो 13 को अगर मैं बाहर लिखूँ 7 × 11 साथ में 1 आ जाएगा और साथ में प्लस में 1 दे रखा है। ठीक है, और 13
अंदर कितना आ जाएगा 11 से अंदर 77, 77 इंटू 1 78 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 78। अगर हम इसके निकालें 78 के अगर हम फैक्टर निकालें 2, 39, 13, 3, 3, 1, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको निकालें बाय साइड द वे तो हमें मिल जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। अगर ऐसे ही इस वाला निकाला, ऐसे ही हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। 5, 7, 6, 4, 3, 2, साथ में 1 ऐड कर देंगे। 5 एज इट इज़ 1008 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 109, तो हमारा आ जाएगा 5445, ठीक है। और 5000 अगर 445 का मैं फैक्टराइज करूँ 51009 आ जाएगा, और 1009 का अगर मैं करूँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये खुद ही इसका फैक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसको क्या निकालना है आपको, इसके थोड़े से एक सर्कुलर पाथ दे रखा है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, और सोनिया टेक्स यानी कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव एन राउंड, 18 मिनट एक राउंड को कर रही है, और बाकी रवि है 12 मिनट में उसको पूरा कर रहा है उसी समय के अंदर। तो हमें बताना है इसके किसने कितना सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट। तो मिनट्स के लिए क्या कर रहे हैं, आपको 12 का और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद कितना जो आ जाएगा एलसीएम, उसको मल्टीप्लाई करना, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर है 36 मिनट्स, ठीक है। आंसर 7 एक बार मैं सोल्व कर देता हूँ। कितना था, यानी कि हमें करना था 12 का और 18 का, हमें क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। एक में 18 में किसने किया था, सोनिया ने एक चक्कर लगाया था, और रवि ने लगाया था 12 मिनट्स में। अगर दोनों का हम एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 3 3 1 1, ठीक है। 7th क्वेश्चन का है, ठीक है। 18 मिनट में सोनिया ने, 12 में रवि ने। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लाने के बाद, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी ये वीडियो देखी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।